बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको थोड़ा सा हट के जो है वो बताऊंगा। है तो ये एनिमल का ही सिलसिला। तो जैसे आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही मछली जो है वो आनी शुरू हो जाती है मार्केट के अंदर, और तरह तरह की जो है वो मछलियाँ होती हैं। तो मैं आज आपको एक तो मछली के बारे में पहचान बताऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि आपने अगर इसको फ्राई करना है तो कौन सी मछली लेनी चाहिए, और अगर आपने इसका सालन बनाना है तो फिर आपने कौन सी लेनी चाहिए। तो ये जो मेरे सामने है ये मल्ली है। ये लोग इसको फ्राई भी करते हैं और इसका सालन भी बनाते हैं। और इसके साथ ये वाली जो मछली है, ये बड़ी जो मछली है, इसे डमरा कहते हैं, या इसका नाम जो है वो थैला भी है। इसके अलावा ये सामने जो पड़ी हुई है ये थोड़ी सी लंबी मछली। अगर आप इस मछली का और इस मछली का अगर आप मुवाजना करेंगे, मैं आपको रख के भी दिखाता हूँ, तो ये थोड़ी सी भारी मछली थैले की तरह है, और वो जो रोहू है वो थोड़ी सी लंबी है मछली। तो ये थैला लोग फ्राई करते हैं, कुछ लोग इसका सालन भी बनाते हैं। और इसके अलावा ये वाली जो मछली है, ये दरिया की मछली है और इसे कहते हैं खग्गा। मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपने सालन बनाना है तो ये खग्गे से बेहतरीन जो है वो कोई मछली नहीं है। खग्गे आप लें, इसको सालन के लिए कटवाएं और इसका जो सालन है वो बनाएं। और अगर आपने फ्राई करना है तो उसके लिए ये जो रोहू है ये बेहतरीन है फ्राई करने के लिए, ये वाला रोहू। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने सालन बनाना है तो इसमें जो नमक है उसकी मिक़दार आप कम से कम रखें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है समुद्री मछली ऑलरेडी नमक जो है वो ज़्यादा होता है। ओवरऑल मछली पकाते हुए जो है वो या फ्राई करते हुए भी इसमें नमक जो है उसका इस्तेमाल कम किया जाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मछली को फ्राई करना है तो आप इसको घर लेके जाएं, साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको आप नमक लगा के रख दें और ये पड़ी रहे, इसमें से पानी जो है वो निकल जाएगा, स्मेल जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद इसको मसाला लगाएं, जो भी आपके पास मसाला है वो लगाएं। लगाने के बाद इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है, जो कि ये पॉइंट्स वाले भी करते हैं, जहाँ से आप मछली खाने के लिए जाते हैं वो लोग भी करते हैं, कि इसको आप फ्रीज़ कर दें। जब आप फ्रीज़ करेंगे तो ये जब फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी जो है वो फ्राई होगी, और इस तरह से होगी जैसे बर्फ़ी की तरह डक्की जो है वो निकलती है। तो इसको फ्रीज़ कर लें। ये 8-10 घंटे 24 घंटे ये फ्रीज़ रहने के बाद आप इसको यानी मैरिनेट करने के बाद इसको फ्रीज़ कर दें। उसके बाद या आप मैरिनेट करने से पहले भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इसको फ्रीज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपने फ्राई करना है। तो उसके बाद आप इसको निकाल के इसको फ्राई करें। फ्राई करने की टिप ये है कि आप इसको पहले हाफ़ फ्राई करें। हाफ़ फ्राई करने के बाद इसको निकालने के बाद दोबारा इसको फ्राई करें, तो ये मछली जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो आज की वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मछली की जो है वो पहचान और पकाने का तरीका, और जो मुझे टिप्स पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको इसके अलावा कोई टिप पता है तो आप ज़रूर इसको नीचे कमेंट के साथ मेंशन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें।